महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ माना जाता है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के दौरान ऐसा कई उपदेश दिए जो न केवल उस समय में धनुर्धर अर्जुन के काम आए बल्कि आज के समय में भी ये उपदेश मानव जीवन के लिए लाभकारी माने जाते हैं। आज हम आपको महाभारत युद्ध से संबंधित ऐसा ही प्रसंग बताने वाले हैं जिसमें कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाने पर उसने अर्जुन का उसका धर्म याद दिलाया था। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक महाभारत की इस प्रसंग के बारे में और जानते हैं कि कर्ण के असली मृत्यु का कारण क्या था। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की सेना के कई योद्धा मारे जा चुके थे, जिसके बाद अब इस युद्ध में अब बारी थी अर्जुन और कर्ण के आमने सामने की। दोनों एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे थे कि कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। अपने रथ को जमीन में धंसता देख दानवीर कर्ण रथ से उतरकर पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष उठाया और उस पर चढ़ा बाण चलाना चाहा। उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि कायरों की तरह व्यवहार करना बंद करो, निहत्थे पर प्रहार करना तुम्हारे जैसे योद्धाओं को शोभा नहीं देता। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुझसे युद्ध करूंगा। कुछ देर रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब कोई अधर्मी संकट में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। जब द्रौपदी की चीरहरण हो रहा था, तब धूत कीड़ा में कपट हो रहा था, तब किसी को धर्म की याद न आई और किसी ने धर्म का साथ नहीं दिया। वनवास के बाद भी पांडवों को उनका राज्य न लौटाना, 16 साल के अकेले अभिमन्यु को अनेक योद्धाओं द्वारा घेर कर पराजित करना, क्या ये अधर्म नहीं था? उस समय तुम्हारे धर्म कहाँ गए थे? श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया था। उस समय उसे धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जाने अनजाने में उसने सदैव अधर्म का साथ ही दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। अर्जुन ने तुरंत ही श्री कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर प्रहार कर दिया। बाण लगने के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की थी, परंतु कर्ण द्वारा हर बार दुर्योधन के अधार्मिक कार्यों में सहयोग करने के कारण ही उसकी मृत्यु का असली कारण था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।